प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। हम सब नीति शतकम का अध्ययन कर रहे थे। नीति शतकम के 64 तक के पद्यों का हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम 65 से लेकर 68 तक के पद्यों का अध्ययन करेंगे। नम्रत्वेन उन्मन्ते परगुण कथने स्वान गुणान ख्याप्यन्ते स्वार्थान संपादयन्तो वितत प्रथुतर आरंभ यत्ना परार्थे शान्त्येव आक्षेप रुक्ष अक्षर मुखर मुखान दुर्जनान दुष्यन्ते सन्तः साश्चर्यचर्या जगति बहुमता कस्य न अव्यर्चनीयः। महापुरुषों के स्वाभाविक गुणों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि महापुरुषों का जो कार्य व्यवहार होता है, जो उनका आचरण होता है, जो उनके नीति नियम होते हैं, जो उनकी कार्यशैली होती है, उसके कारण, अद्भुत चरित्र के कारण वह संसार में सभी के लिए पूजनीय होते हैं, प्रशंसनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं। उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, नम्रत्वेन उन्मन्ते, विनम्रता से उन्नति को प्राप्त करने वाले, अर्थात वो जितने विनम्र हैं उतना ही वह उन्नति को, यश को प्राप्त करते हैं। तो विनम्रता से उन्नति को प्राप्त करने वाले, पर गुण कथने, दूसरों के गुणों की प्रशंसा से, स्वान गुणान ख्याप्यन्ते, अपने गुणों को अभिव्यक्त करने वाले, अर्थात जो निरंतर दूसरों की गुणों की प्रशंसा करते हैं और इस प्रकार उनके व्यवहार, उनके गुणों का भी बोध होता है। स्वार्थान संपादयन्तो वितत प्रथुतर आरंभ यत्ना परार्थे, अर्थात परार्थे दूसरों के प्रयोजन के संपादन के लिए वितत विस्तृत प्रथुतर बेहतर आरंभ यत्ना, आरंभ और प्रयत्न करने वाले, स्वार्थान अपने कार्यों को भी संपादित कर लेने वाले, अर्थात दूसरों की कार्य सिद्धि के लिए वह निरंतर प्रयत्न करते हैं। दूसरों की कार्य सिद्धि के लिए विस्तृत व अथक प्रयत्न करने वाले होकर वह अपने कार्य को भी मध्य में संपादित करते हैं। शान्त्येव आक्षेप रुक्ष अक्षर मुखर मुखान दुर्जनान दुष्यन्ते, शान्त्येव क्षमा से ही, क्षमा करके ही वह आक्षेप रुक्ष अक्षर मुखर मुखान, निंदा के कारण रूखे व कठोर अक्षरों से वाचाल मुख वाले दुर्जनान, दुर्जनों को दुष्यन्ते, दूषित करने वाले या लज्जित करने वाले, साश्चर्यचर्या अर्थात अद्भुत आचरण वाले, बहुमता बहुत अधिक सम्मानीय, संतः सज्जन, जगति संसार में, कस्य न अव्यर्चनीय किसके पूजनीय नहीं होते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि यहाँ कवि के द्वारा सत्पुरुषों के व्यवहार का वर्णन किया गया है और इस प्रकार के आचरण वाले जो सज्जन होते हैं वह संसार में सभी के द्वारा पूजनीय होते हैं। नम्र व्यवहार, विनम्रता उन्नति का साधन है, इसलिए सज्जन विनम्र व्यवहार से सदैव उन्नति को प्राप्त करते हैं। वह दूसरों के सद्गुणों का उद्घाटन करते हैं, इससे उनके गुण स्वतः ही अभिव्यक्त हो जाते हैं। वे सदैव दूसरों के हित में प्रवृत्त रहते हैं और इसके कारण अपने आप उनके कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। और जो दुर्जन सदैव उनसे कठोर वचन बोलते हैं, किंतु वह उन कठोर वचन बोलने वाले, कटुवाणी बोलने वाले दुर्जनों को भी क्षमा कर देते हैं और इस प्रकार क्षमा के माध्यम से वह उन्हें सोचने के लिए विवश करते हैं, उन्हें लज्जित करते हैं
और इस प्रकार के अद्भुत चरित्र वाले जो सज्जन होते हैं वह संसार में सभी के पूज्य होते हैं। भवन्ति नम्रा सर्वे फलोद्गमैः नव अम्बुभि दूर विलंबिनो गणा अनुदत्ता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एव एष परोपकारिणा। प्रस्तुत पद्य में कवि परोपकारी सद्गुणों से युक्त सज्जनों के व्यवहार का वर्णन करते हुए कहते हैं, भवन्ति नम्रा सर्वे फलोद्गमैः। फलोद्गमैः फल के आ जाने पर, फल के आ जाने से तरवः वृक्ष नम्रः भवन्ति, नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। जैसे ही वृक्ष फलों से लद जाते हैं तो वह गर्भ से तनते नहीं हैं बल्कि और अधिक झुक जाते हैं, जिससे कि सुगमता से लोग फलों का रसास्वादन कर सके। नव अम्बुभि दूर विलंबिनो गणः। उसी प्रकार गणः मेघ नव अम्बुभि नवीन जल से युक्त होने पर दूर अविलंबिनो दूर दूर तक फैल जाते हैं, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति जल को प्राप्त कर सके और अपनी पिपासा को शांत कर सके। अनुदत्ता सत्पुरुषः समृद्धि भी। सज्जन समृद्धि भी, समृद्धि से धन संपदा को प्राप्त करने पर अनुदत्तः अभिमान रहित हो जाते हैं, विनम्रता से युक्त हो जाते हैं। स्वभाव एव एष परोपकारिणा। यह तो परोपकारियों का स्वभाव ही होता है। अर्थात कहने का भाव यही है कि परोपकारी सदैव परोपकार में प्रवृत्त रहते हैं। इस कारण से उनके पास धन संपदा समृद्धि वैभव आदि आने पर वह और अधिक विनम्रता को प्राप्त हो जाते हैं। इसी बात को यहाँ कवि ने 3 उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि जैसे वृक्ष परोपकारी होता है क्योंकि वह अपने फल का रसास्वादन स्वयं नहीं करता है, अपितु दूसरों को वे फल रसास्वादन का कारण बनते हैं। इसीलिए वृक्ष फल आने पर और अधिक झुक जाते हैं। मेघ जल से युक्त होने पर दूर तक फैल जाते हैं ताकि लोग अधिक से अधिक जल को प्राप्त कर सके। और सब सज्जन जन भी समृद्धि को प्राप्त करके अभिमान से रहित हो जाते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों की याचकों की इच्छा की वह पूर्ति कर सके। तो इस प्रकार यह परोपकारी जन का स्वभाव ही होता है। संतप्तायसी संस्थितस्य पयसो नामपि न श्रूयते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रे स्थितं दृश्यते अन्तः सागर शुक्ति मध्यपतितं तत्मौक्तिकं जायते प्रायेण अधम मध्यम उत्तम जुषाम एवं विदावृत्य है। प्रस्तुत पद में कवि जल की बूंद के माध्यम से अधम कोटि के, मध्यम कोटि के और उत्तम कोटि की व्यक्ति की संगति में रहने वाले प्रभाव का वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति जिस प्रकार की संगति में रहता है उसके व्यवहार में, उसके आचरण में, उसकी मनोवृत्ति में वही परिवर्तन आ जाते हैं। तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से, एक दृष्टांत के माध्यम से समझाते हुए कवि कहते हैं, संतप्तायसी अर्थात संतप्त लोहे पर संस्थितस्य गिरी हुई या स्थित पयसो जल का नाम अपि न श्रूयते, नाम भी नहीं सुना जाता है। अर्थात कोई गर्म लोहे पर या तवे पर कोई जल की बूंद गिर जाए तो तुरंत ही वह अस्तित्व विहीन हो जाती है। मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितं दृश्यते। तदेव वही जल की बूंद नलिनी पत्र स्थितम कमलनी के पत्ते पर स्थित होने पर मुक्ताकारतया मोती के रूप में दृश्यते प्रतिभासित होती है, दिखलाई देती है, मोती जैसी प्रतीत होती है। अंतः सागर सुप्ति मध्यपतितम तत्मौक्तिकम जायते और तत्
वही जल की बूंद। अंतः सागर, अंदर सागर के सुक्ति मध्य सीप के मध्य में पतितम, गिरने पर मोक्तिकम जायते, मोती ही बन जाती है। प्रायेण अधम मध्यम उत्तम जुषाम एवं विदा वृत्त्यः। प्राय अधम, अधम कोटि, मध्यम कोटि और उत्तम कोटि के उत्तम गुणों के संसर्ग से या उत्तम कोटि के व्यक्ति के साथ रहने से एवं विदा वृत्त्यः, इस प्रकार की ही प्रवृत्ति होती है। अर्थात यहाँ कवि के कहने का भाव यह है कि व्यक्ति जिस प्रकार की संगति में रहता है उसी प्रकार के भाव, विचार, कार्य आदि उसके परिलक्षित होते हैं। जैसे कि जल की बूंद जब लोहे के तवे पर गिरती है तो वह अस्तित्व विहीन हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य यदि अधम व्यक्ति के संसर्ग में रहता है तो वह अपने अस्तित्व को ही समाप्त करने का कारक बन जाता है, उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। और जिस प्रकार कमलनी के पत्ते पर स्थित जो जल की बूंद है वह मोती के जैसे दिखाई देती है, वैसे ही मध्यम कोटि का व्यक्ति, मध्यम कोटि के व्यक्ति के संपर्क में जब वह रहता है तो उसमें सामान्य गुणों की प्रवृत्ति होती है, सामान्य गुण आते हैं जिससे कि वह न तो अस्तित्व विहीन होता है, न मोती बनता है, अपितु मोती रूप में प्रतिभासित होता है। किंतु जब व्यक्ति उत्तम कोटि के व्यक्ति के संसर्ग में आता है, उत्तम गुणों से युक्त व्यक्ति की संगति में रहता है, तो उसके जीवन में, उस कार्य व्यवहार में मोती के समान परिवर्तन आ जाता है। यानी जैसे कि जल की बूंद जब सागर के अंदर सीपी के मध्य में जाकर गिरती है तो वह मोती बन जाती है, उसी प्रकार उत्तम कोटि की संगति में रहने पर व्यक्ति के कार्य, व्यवहार इत्यादि में अलौकिक परिवर्तन आता है और वह लोक में ख्याति को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है। इसलिए सदैव मनुष्य को उत्तम व्यक्ति की संगति में ही रहना चाहिए। य प्रीण्येत् सुचरितैः पितरं स पुत्रो, यद् भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं, तत्मित्रमापदि सुखे च संक्रियं, यत् एतत् त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। यहाँ इस संसार में श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ पत्नी और सुख दुख में साथ निभाने वाले सच्चे मित्र को पुण्यवान जन ही प्राप्त करते हैं, इसी का वर्णन कवि के द्वारा किया जा रहा है। तो यह प्रीण्येत् सुचरिते, जो अपने सुचरिते उत्तम चरित्र से पितरम पिता को प्रीण्येत् प्रसन्न करे, स पुत्रो वही पुत्र है। यद भर्तुरेव हितमिच्छति, और जो पति का ही कल्याण चाहती हो, तत्कलत्रम वह पत्नी होती है, वही श्रेष्ठ पत्नी होती है। तत्मित्रम आपदी सुखे च समक्रियम यत्, और यत् जो सुखे सुख में और आपदी विपत्ति में समक्रियम समान भाव रखने वाला होता है, तत्मित्रम वही मित्र होता है। एतत्त्रयम् इन तीनों को जगति संसार में पुण्यकृतो पुण्यवान जन ही लभन्ते प्राप्त करते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि भर्तृहरि जी कहते हैं कि पुत्र वही श्रेष्ठ होता है जो अपने उत्तम आचरण से, अपने उत्तम चरित्र से, अपने श्रेष्ठ कार्य व्यवहार से अपने पिता को आनंदित करता है, अपने पिता को प्रसन्न करता है। और पत्नी वही श्रेष्ठ होती है जो सदैव अपने पति के कल्याण में प्रवृत्त रहती है, अपने पति का हित चाहती है, अपने पति के सुख की कामना करती है। और मित्र सच्चा वही होता है, वह चाहे विपत्ति हो चाहे सुख हो, हर स्थिति में अपने मित्र का साथ निभाता है, मित्र के साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा मित्र होता है। और ऐसे सच्चे पुत्र, पत्नी और मित्र को इस संसार में वही व्यक्ति प्राप्त कर पाते हैं
जिन्होंने कोई पुण्य कर्म किए होते हैं, जिन्होंने पुण्य कार्य किए होते हैं, वही सौभाग्यशाली जन इस प्रकार के पुत्र, पत्नी और मित्र को प्राप्त करते हैं। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।